बेसिक 8 क्लास चलता है टेंथ में, या तो हर क्लास में बेसिक चलता है। अब नाउन में बेसिक क्या पढ़ाऊंगा मैं? नाउन में तो नाउन ही पढ़ाना पड़ेगा ना। अरे ये कहूँगा भाई नाउन, अच्छा रही बात इंग्लिश का शुरुआत नाउन से होता है, लैंग्वेज शुरुआत नाउन से होता है, तो रियल बात है नाउन पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन नाउन का मतलब वहां तो लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है और बच्चा को अंग्रेजी आता ही नहीं, समझा। तो उसी बैच को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक क्लास, मंथली क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा उनके लिए जिनको अंग्रेजी एबीसीडी के अलावा कुछ आता नहीं है। हाँ, तो वही स्टार्ट किया हूं। तो जिसको भी नहीं आता तो शर्माना मत। दिल्ली में आ गए हो तो मैं तो यही कहूंगा कि वापस घर लौटना तो कम से कम अंग्रेजी लेकर जाना घर, अंग्रेजन को नहीं, अंग्रेजी सीख करके जाना, ताकि तुम्हारा कुछ भी रहो तो अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान दो, कि तुम्हें जिंदगी में भूखे नहीं मरने देगा, भूखे नहीं मरने देगा। एक वाक्य सुनाता हूं अपना तुम्हें। जब मैं क्लास 10th में था, 10th में, हालांकि मैं अपने एक बहुत सुंदर बात बताऊं तो मैं क्लास 8-9 से ही मैं ट्यूशन पढ़ाता था, हूं नहीं था। तो जब 8-9 पढ़ता था ना, तभी से मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों, छोटे बच्चों को। चूंकि मेरी आदत थी शुरू से, मैं पैसा खर्च ज्यादा करता था, तो शुरू से मेरी आदत थी, पैसे मुझे चाहिए थे अपने। अब पापा पैसा कितना देंगे? 10 रुपया 5 रुपया, उसमें कितना देते पैसा? अब हमें पैसा चाहिए 100-500 रुपया, है कि नहीं? खर्च में जाती मुझे, एक बच्चों की आदत होती है, टेंडेंसी होती है। तो एक दिन की बात थी कि हमने पापा के पैकेट में से पैसा निकाल दिया, दिए नहीं थे वो, अब मुझे जरूरत था तो मैं निकाल लिया। अब उसमें उनके पैकेट में ढेर सारे पैसे हुआ करते थे। अब निकाले बच्चे जो 2-4 नीचे भी गिरे होंगे, 2-4 निकाले भी होंगे, निकलते बने, ठीक है। क्या किया कि चूंकि पढ़ने में थोड़ा सा देखो व्यक्ति होता है, तो उसमें थी, तो हमने छोटे छोटे बच्चों को, जैसे 5K 6K से मैथ में था, 9 में था, तो 6 से बच्चों पढ़ाता था वहां से, तो वहां से 200-400 रुपया मुझे मंथली मिल जाता था। तो वहां से मैंने काम शुरू किया पढ़ाने, वहां से लत लग गया मुझे पैसा कमाने का। अंग्रेजी और पढ़ाऊंगा, शुरू से इंग्लिश पढ़ाता था, और मुझसे सारे टीचर डरते थे इंग्लिश की वजह से, क्योंकि इंग्लिश मुझे आता था। मैं कुछ पूछता था, क्लास मास्टर पढ़ा अंग्रेजी में, वो क्या पूछता नहीं आता था तो हमसे हाथ होता था, क्लास में मत पूछिए हमसे। तो इस तरह से मुझे मजा आता था। तो खैर नहीं, बात हो गया। तो बात क्या है कि एयरफोर्स मुझे जॉब लग गया दिल्ली में। अब एयरफोर्स जॉब लगा तो 5700 रुपया सैलरी मिला मुझे। एक बात क्या आप भी सुना रहा हूँ, 5700 सैलरी। अब 5700 सैलरी 2 महीने पापा से कहा कि हमको खास नहीं जाता, पैसा भेजी था। अब गुस्से में जूता मारूंगा तेरे को, सर तू नौकरी करता, तुझे मुझे देना चाहिए, तू हमसे पैसा मांग रहा। अभी तो यार बाद में क्या हाल होता होगा। अब मुझे बड़ा टेंशन हो गया, हम की पैसा दे नहीं रही, 5700 दिल्ली में करूंगा क्या? तो खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा कि पत्ता चुनने से वहां क्या करता था ना, बगीचे में कुछ होता तो था नहीं, टेक्निकल में थे हम। तो बोला कि ये जो फूल पत्ती है ना, इसके आते पत्ते चुनते रहो, अब पटाते रहो पानी पानी। हालांकि एक चीज है कि वहां एयरफोर्स अंग्रेजी थोड़ा सिखाता भी है, ट्रेन देता है ना, सिखाता खाता है। हम छोड़ के घर आ गए। हमारे पिताजी बोले कि जॉब में जाऊंगा ना, जॉब ना करूंगा, और जॉब छोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। बचपना था, फिर पिताजी दिल्ली आए, बड़ा कहाँ ऐसा पैसा भरे, क्या किए, तो हम जॉब छोड़ दिए कि जॉब हमसे, मेरे बस की बात नहीं, हमको जॉब वो चाहिए जो मेरी खर्च को उठाता हो कम से कम। मैं वो जॉब करूंगा नहीं, इसमें पैसा मुझे लेना पड़ेगा गार्जियन से। सोचो, मैं जब पटना गया तो एक छोटा सा इतना सा बोर्ड लगाया, एक्सेल इंग्लिश। कुछ नाम क्या रखा? एक्सेल इंग्लिश, और नाम रख लिया डीके डिसूजा, डीके डिसूजा। अब सोचो, चूंकि बचपना का मन होता है तो नाम डिसूजा सर हो गया। अब इतनी कोचिंग चली कि छोटा बोर्ड से, अब पहले क्या था कि जैसे अब क्लासों में छोटे से जिसपे सोते थे उसे पढ़ाते थे बच्चों को, तो बच्चे आ जाते थे क्लास, मेरी उम्र के बच्चे, हमसे बड़े बच्चे, है ना, बहुत सारे आगे उसी में पढ़ने शुरू कर दिए। और पढ़ाने का आर्ट था उस बचपन से, तो छोटा हॉल, तो अब थोड़ा सा कोचिंग खोल दिया जाए, बड़ा पैसा रहा है, तो 5000 मिलना, 10,000 हो गया, 10,000 50 हो गया, लाख हो गया, अब जो है सो पूरा जो है सो भर गया। एक ब्रांच से 2 ब्रांच, 2 ब्रांच से 3 ब्रांच, डिसूजा सर। अब फेमस हो गया डिसूजा सर के नाम से। गांव में बोला कि मैं डिसूजा सर हूं, तुम मानने को तैयार नहीं, तुम डिसूजा कब से बन गया? तो बिहार के लोग ना बड़ा डुप्लीकेट आदमी होता है, नाम में बदल लेता है, जैसे मैं बदल लिया नाम। तो सच बताऊं, यहाँ भी दिल्ली में देखो सब नाम, ये सब जितना भी दिल्ली का मास्टर था नाम उल्टा पुल्टा, तुम कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, सब बिहारी है सब, समझा कि नहीं? दिल्ली में जितने भी नाम सुनते हो ना उल्टा पुल्टा, क्या क्या सुनते हो? इनिक्स अगर सुनता है, मेनी क्या सुनते हो सब? ये सब डुप्लीकेट आदमी है ना? ये सब जो है डुप्लीकेट आदमी, सब बिहारी है, और सब नाम बदल लिया। हालांकि नाम का फर्क पड़ता है, नो डाउट, नाम का फर्क पड़ता है। अगर यहाँ भी नाम डाल डिसूजा सर, तो डिसूजा सर मतलब एक साइकोलॉजी, और वहां इतना काम किया जिसका कोई हिसाब किताब। पिताजी क्या बहुत अच्छा काम किया, तुमने जॉब छोड़ दिया। पहली बार खुश हुए वो लाइफ में कि तुमने जॉब छोड़ के बहुत अच्छा काम किया। जॉब छोड़ दिया, फिर जब बात हो गई तो मेरा एक जो था जानने वाला मित्र, वो डीएम बन गया, आईएएस। अब मेरे पास आया, बोला क्या तुम भी बन सकते हो डीएम? बोला भाई, बोला हाँ, मैं बताओ क्या करना होता है। अब वो क्या दिया था, तो ग्रेजुएशन में कर रहा था, उसने बोला कि पहले तो बीए पास करना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद ए लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमें ठीक, फिर दिल्ली भी ले आए, देखे हवा पानी क्या है, तो अच्छा चाहिए, सब पढ़ना होना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। 1 साल के बाद फिर एक धर्मवीर नाम का लड़का बन गया आईपीएस, वही मेरा मित्र था। सर्किट हाउस से मिलने गया, मैं उससे मिलने गया तो वो आया मेरे कमरे पे आया, बोला कि मैं तुम्हारा कोचिंग बंद करवा दूंगा। मित्र था, मजाक किया, मैंने दिखा तो मेरे पास पावर आ गया है। हम बोले मैं तुम्हें पैसा से खरीद दूंगा, हमें मजाक किए, लेकिन जो बात बोला मेरे दिल में चुभ गया, क्योंकि मेरे कोई बोलता है कोई बात, भले मजाक करता हो, लेकिन मुझे लग जाती है।
और मुझे लेता हूँ सीरियस। तो बोला कि मैं कोचिंग बंद करवा दूंगा, मैं बोला खरीद लूंगा, लेकिन पैसे तो मेरे पास बहुत थे उस समय। लेकिन मुझे लगा कि यार मेरे पास उम्र है, सब कुछ है, तो ये बंदा कह रहा है और ये बन सकता है नल्ला आदमी, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ने वाला इंसान हूँ। मैं चुपचाप आ गया दिल्ली। अब दिल्ली बताऊँ भाई साहब, मैं दिल्ली आया नेहरू बिहार में, हालांकि बच्चे सब जानते थे मुझे धर्मेंद्र नाम के नाम से, और आया तो यहाँ पे लड़के से पता क्या करते थे, 6 महीने रहे, 3 महीना स्टार्टिंग में, और वहाँ कोचिंग दे दिया कि बीके श्रीवास्तव को पढ़ाता था, वो कुछ पैसे देते ना मेरे को कोचिंग में, मुझे आ जाए दो। 3 महीने रहा, मैं कान पकड़ा कि मैं IAS बनूं, मैं फिर वापस पटना भाग गया। उस 3 महीने में जो नहीं होता वो हो गया। पता क्या करते थे सब, रात में बैठ के सब दारू पीता है, सिगरेट पीता है, काला चाय पीता है, पार्क में घूमता है, मस्ती करता है, पढ़ता कोई नहीं। हम 3 महीने रहे एक से एक धुरंधर के पास, जो वहां से मेरा जो पर्ची था वहां मेरा स्टूडेंट भी रहा, और सब अरे सर दिल्ली है, मस्ती करो मस्ती, यहाँ के आबो हवा में नशा है सर, IAS बन जाएंगे, कुछ थोड़े कोचिंग करा देगा आप बस। आज क्या बने, मछली पर एक बियर का बोतल आना चाहिए। अब सत्य बात बताऊं, मैं कभी बियर दारू पीता नहीं था, तो हुआ क्या, जबरदस्ती उसने पिला दिया एक बियर। अब गला जो मेरा खराब हुआ, ठंडा पीता ठंडा बियर, मैं थम्स अप भी नहीं पीता, भी नहीं पीता, मेरे तो ऐसी फंसा रहता है। तो पिला तो दिया, लेकिन 1 महीने तक मुझे खांसी रुकी नहीं। यहाँ पे टीबी हॉस्पिटल है, वहां के दिखाने के लिए टीबी हो गया होगा, और खांसी रुक गया तो क्या करें उसको, दिखाया उखाया कुछ निकला नहीं, उसने एंटीबायोटिक चलाया, 1 महीने तक ठीक हुआ। कान पकड़ा कि आज का शराब नहीं पिया जाए, कुछ नहीं। सत्य बता रहा हूं तुमको। एक ने कहा कि आपको IAS बनना है तो चाय के साथ सिगरेट पीना पड़ेगा, मतलब नशा चाहिए ना अंदर से, हाँ नशा चाहिए। तो बतरा में पहले बाउंड्री नहीं था, बतरा में थोड़ा नीचे था, आराम से बैठ सकते थे, तो वहां पे आए बतरा में बैठे, एक हाथ में चाय, एक हाथ में सिगरेट, और चाय के साथ सिगरेट चाहिए। अब हम बनना चाह रहे थे स्टूडेंट, बोला कि पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा ना, टीचर है। अब धुएं के साथ जब चाय गया फिर वही प्रॉब्लम हो गया। तो पहली बार सिगरेट पिया और पहली बार बियर पिया, ये दोनों लाइफ से हो गया कैंसिल, बहुत बड़ी बात है। अब स्थिति ये हो गया नाजुक कि मैं समझा कि यार अभी तक मैं हमेशा अपने आप को जो व्यक्ति सोचता है, क्या 3 मंथ्स हमने बिताए, तो 3 महीने में मैंने किया क्या। लाइफ में अगर आप अलर्ट रहते हो तब कैसी भी संगति में हो ना, आप वहां फंसते नहीं हो, गलत फंसते नहीं हो। तो मैं 3 मंथ्स हमने वेस्ट किया कि इन्वेस्ट किया। तो मुझे क्या DM बनना होता तो 3 महीने में लग गया, तो ना तो मैं एक अक्षर सीखा, 2-4 कोचिंग में गया, तो मास्टर जो पार मुझे दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या कर रहा है वो, तो ना ऐसे DM नहीं बन पाऊंगा। DM में पढ़ना पड़ेगा, बोला था पढ़ना पड़ेगा, तरबियत से फोन किया, बोला तू कहां फंस गया है भाई, हम लोग क्या तो दारू पिलाता है सब। बोला ठीक है वापस पटना, फिर पटना चले गए। उसने लगभग 1 महीने तक मेरे पास रहकर उसने पढ़ाया, मुझे बताया पढ़ना कैसे क्या करना है। फिर वापस फिर आया, 3-4 महीने और पढ़ाया, वहां बच्चों को समझाया प्यार से, बच्चे रोने लगे, है ना, तो वहां पर रोने लगे, बहुत अच्छे थे और अच्छे अच्छे बच्चे सब थे, प्यारे प्यारे बच्चे, सब घुमाया, जू पार्क घुमाया सबको कि बच्चे कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से वापस आऊंगा। और कोचिंग हमने शट डाउन कर दिया, और बीके से पास दे दिया कि तुम पैसा मुझे भेजते ना, दोस्त ने भेजा, फिर भेजना बंद कर दिया, कोचिंग हमने कंप्लीट बंद कर दिया। तो 2007, 8, 9, 10 तक हमने कोचिंग पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। और उसका कंप्लीट हमने तैयारी किया, फिर BPSC में सिलेक्शन हुआ, UPSC का इंटरव्यू दिया, फिर मुझे लगा कि क्या होना चाहिए, कैसे भाई, फिर अकेले रहना शुरू किया। तो अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहला दोस्ती को छोड़ दो और अकेले रहो, सबसे पहला काम। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो सबसे पहला काम है अकेला, एकला चलो, क्योंकि साथ में जाने का मतलब तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा। तुम्हें ट्रेन पकड़ना है, अब तुम सोचो कि अभी अरे 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं, वो 2 मिनट में हमको 2 घंटा कर ट्रेन निकल जाएगा। और हमको पकड़ना था ट्रेन सफलता का। और दोस्त क्या किया, दारू पियो, सिगरेट पियो, बैठ के रात में क्या करता, निकल जाता। और मैं और एक बात क्या सुनाता हूं, हुआ क्या घटना कि मुझे लगा पढ़ना पड़ेगा, तो पिलाता दारू, तो हमको लगा कि काम को जब मैं सो जागा तब मैं पढ़ूंगा। मेरा दिमाग पागल हो गया था। मैं 9 बजे 10 बजे ये लोग घूमता मैं करता, मैं 3 बजे भोर में उठ के तो पढ़ना शुरू करता। और मैं इतना पढ़ना शुरू कर दिया 10 दिन कि मुझे नींद ही आना बंद हो गया। पता था ना, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मैं गाँव भाग गया, मुझे लगा कि ये लोग पागल कैसे। फिर गाँव गया, गाँव जाके फिर जब सोया हुआ 10 दिन तब मुझे चैन आया। नींद की दवा खाता तो भी नींद नहीं आती। तो ज्यादा बेचैनी भी सही नहीं होता है। यानी कि IAS में सफलता मिलने का वजह है कि आप बहुत ही लॉजिकल वे में एक आराम से पेशेंस रख करके आराम से आगे बढ़िए। बेचैनी बहुत ज्यादा नहीं और शांति बहुत ज्यादा नहीं, यानी टेंशन चाहिए लेकिन बेचैनी नहीं चाहिए, बस मेरे बात को। तो इस तरह से आराम से अकेले रहोगे, सोचोगे, मंथन करोगे ना, तो तुम्हें डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। लेकिन जहां भी ग्रुप में रहोगे, 4-5 दोस्ती करोगे, वहां समझो तय है तुम्हारा बर्बादी और तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बस है बात को। तो ऑलवेज माइंड इट, ऑलवेज ध्यान रखो और अपने साथ किताब से दोस्ती करो। आज भी तुम जाओगे तो आज भी मैं अकेले ही रहता हूं और मेरा दोस्त कौन है, किताब है। इसका माइंड क्या है, नेगेटिव है। इसका ध्यान सबसे पहले कि आप पत्नी है कि नहीं। लेकिन सफलता क्या है, अनिश्चित है, उसको आप पहले पकड़िए। बस बात को। सफलता क्या है, अनिश्चित है, पहले उसको पढ़िए। मैं सफल हुआ कहां हूं, अभी सफल होना बाकी है। बस बात को। तो पहले इसको पकड़िए, ठीक है ना। और ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। किताबों से दोस्ती करिए, सारी तो 50 हो जाएंगी क्या जी। पहले सफलता के मायने रखिए, आपके बिस्तर पे किताब होनी चाहिए, न कि पत्नी। किताब से दोस्ती करिए, बात समझा। तो लाइन से किताब भी चाहिए, लाइन से किताब भी चाहिए और किताब के साथ पढ़िए, किताब से खेलिए। मेरे बिस्तर पे 3 टेबल लैंप है, एक 3 टेबल लैंप, एक ऊपर से जो गिरता है सोते हुए पढ़ते रहो, एक उठ के बैठा तो साइड में,
मतलब करने रखो। मैंने कहा तुम 3 रखो, तो एक तो रखो। जो ठीक है मेरे पास पैसे में 3 रख लिए, तुम एक रखो यार, कोई टेंशन नहीं। लेकिन टेबल लैंप सही पढ़ो, कमरे में लाइट फुल नहीं होना चाहिए। पढ़ने का मतलब टेबल लैंप होना चाहिए। टेबल लैंप फुल किताब पे फोकस आना चाहिए, आंख पे अंधेरा होना चाहिए। इससे आपका आंख खराब नहीं होगा। पढ़ाई के लिए टेबल लैंप होना चाहिए, 150-200 मिलता है, खरीद लो और टेबल लैंप गिराओ टेबल पे और यहाँ पढ़ना चाहिए, बस लो। और हमेशा पेन लेके पढ़ो और कॉपी बस रखो, बस में रहो। कॉपी खूब खरीदो और खूब रगड़ो, जितना लिख सकते हो खूब पेज रखो, जितना लिख सकते हो लिखने की आदत डालो। देखो मेरा पे फट गया था, मेरा दवाई लगाया हूं, तो खूब लिखो, खूब रगड़ो। अपने ऊपर दया मत करो, तरस मत खाओ कि नींद नहीं आ रहा, खाया नहीं हूं, सोया नहीं हूं। तरस खाना बंद करो, ना अपने ऊपर ना दूसरे के ऊपर। क्योंकि प्रकृति पता क्या है, तुम पर तरस कभी नहीं खाएगी। ये प्रकृति तुमको मारेगी, क्योंकि तुम आज बर्बाद करोगे कल तुम बर्बाद कर देगी। तुम रोगे ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, तुम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बस में हो ना। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, तुम खुद ही क्रिएटर हो, बस समझ पा रहे हो ना। तो इसी को ध्यान रखो। तो आज जो भी मैं 2-4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या 2-4 ऑनलाइन चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के बजाय 2017 में हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लास। अब सोचो मेरा चैनल चोरी हो गया, चारी हो गया, मैं जरा से निराश नहीं हुआ, 4-5 पैदा कर दिया। जिंदगी में हताश आता है, बीपीएससी का नौकरी छोड़ दिया, एयरफोर्स का जॉब छोड़ दिया, बैंकिंग का जॉब छोड़ दिया, समझ पा रहे हो। 3-3 जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूं मैं। नशा क्या था, या तो डीएम या तो जज, दूसरा को जॉब करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक ही चीज चाहिए था, पैसा। सत्य बात बताऊं, देखो ईमानदारी, ये प्रकृति से तुम जो कहते हो वही मिलता है। मेरे पास बस एक ही ख्वाब था कि मुझे, क्योंकि मैं खर्च ज्यादा करता था और आज भी खर्च ज्यादा करता हूं, तो मुझे पैसे ही चाहिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे से मैं सब कुछ कर सकता हूं, और पैसा चाहिए। और पावर का लेके क्या करूंगा मैं, कहां दूंगा, किसको पिटना है हमको। अगर डीएम बन भी जाता है इसमें तो किसको पिट रहा था, बहुत पैसा कमाता तो मैं एक अच्छा घूसखोर डीएम बनता। अगर डीएम बनता भी आईपीएस तो घूसखोर बनता मैं, खूब पैसा लेता, वहां पे घूस फूस लेता, पड़ जाता, रेट मारे जाते, है ना, तो कुछ जाता, तो कुछ फायदा नहीं। चलो लिख लो आंसर इसका।